आपको और हमारे देश को शायद ये पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी को पता है कि महात्मा गांधी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में, और आप ही ने जो ट्वीट रीपोस्ट किया था, मैं उसी को दिखा रहा हूँ, उसी में, क्योंकि वो आज तक का में वो कॉपीराइट लगता है, तो मैं ये है, आप सुनिए। फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। इसकी आवाज पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी हमने, तो जी जी नहीं, कोई नहीं, हम सुना देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, महात्मा गांधी का नाम भी है, पोप जॉन पॉल द्वितीय का नाम भी है। कमाल की बात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह नहीं बताया कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी है, पुष्यमित्र शुंग का नाम भी है। थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो फॉरवर्ड को ठीक से पढ़ नहीं पाए होंगे, उसमें तो बताया गया है कि एप्स्टीन फाइल्स में काल नेमी और घटोत्कच का नाम भी है। सर, आप ध्यान से उसको देखिए, उसमें इन सबके नाम मिलेंगे, सबके नाम। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये बताना भूल गए कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 33 बार आया है। नहीं, सिर्फ अगर आप मोदी लिखेंगे ना तो इट इज मोर देन 100 टाइम्स। हाँ, अब तो और ज्यादा, बस शुरुआती बात कर रहा हूँ, 100 टाइम्स से ज्यादा जी। वो तो कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हरदीप पुरी का नाम 430 बार आ चुका था, अब जो और खुलासे आए उसके बाद वो संख्या बढ़ गई होगी। अनिल अंबानी का नाम आया है, और इन सबके नाम ऐसे ही नहीं आए हैं सामान्य बातचीत में, इनके नाम आए हैं भारत और सरकार की रीति नीति को लेकर, कामकाजी बातों को लेकर। हरदीप पुरी एप्स्टीन को और लिंक्डइन के सीईओ रीड हॉफमैन को लिख रहे थे कि भारत में डिजिटल इंडिया आने वाला है, इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाली है काम, आ जाओ काम धंधा करते हैं यहाँ पर, जल्दी आओ भारत, ये लिखा है मेल में, डिले मत कीजिए। और ये तब लिखा था जब डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी और सरकार ने घोषित भी नहीं किया था। उससे पहले अनिल अंबानी लिख रहा है भारत में कामकाज को लेकर, व्हाइट हाउस में पैठ बना रहा है, किसके जरिए? एप्स्टीन के जरिए। वर्तमान युग के सबसे दुर्दांत दरिंदे जेफरी एप्स्टीन के जरिए भारत सरकार, भारत के बड़े बड़े लोग व्हाइट हाउस में पहुंच बढ़ा रहे हैं। हरदीप पुरी तो आज भी मंत्री हैं, 2017 में मंत्री बन गए, अपनी मुलाकातें कबूल कर चुके हैं, उनकी बेटी का नाम भी आ गया है। कल राहुल गांधी ने तो संसद में कह दिया सोरोस की कंपनी से पैसा लिया। मजेदार बात देखिए, जब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि ये सोरोस के पैसों से विदेश जाते हैं, सोरोस का पैसा लेते हैं, तो अध्यक्ष महोदय तुरंत उसको रिकॉर्ड में बना रहने देते हैं। राहुल गांधी ने बोला तो सोरोस का नाम हटा दिया गया कल ही। इससे पहले जितनी बार बीजेपी के सांसदों ने सोरोस शब्द का इस्तेमाल किया है वो कभी रिकॉर्ड में से नहीं हटाया गया। लेकिन स्पीकर हमारे बड़े निर्दोष है सर, वो कभी बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल। तो जहां तक गांधी जी के नाम का सवाल है, गांधी जी 30 जनवरी 1948 को इन्हीं भगवा ब्रिगेड के पहले आतंकवादी के हाथों शहीद हुए थे, 30 जनवरी 1948। इसके 15 साल बाद जेफरी एप्स्टीन 20 जनवरी 1953 को जन्मा है न्यूयॉर्क में। इसके बाद भी अगर गांधी जी का नाम उसमें है तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, फौरन से पेशतर एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाए, महात्मा गांधी को समन किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वे कितनी बार एप्स्टीन से मिले, क्या क्या बात हुई, उन्होंने कौन से ईमेल आईडी से, किस आईपी एड्रेस से एप्स्टीन को मेल किए थे, कब कब वे एप्स्टीन के आइलैंड पर गए, कब उसके विला में मिले, कब उसके जहाज चार्टर प्लेन लोलिता में यात्रा की। इन सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार भी अगर ये सब नहीं कर सकेगी तो कौन करेगा? बताइए भला, देश की चिंता में सुधांशु त्रिवेदी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है जो अब तक अमेरिका का न्याय विभाग नहीं बता पाया था, उसने छुपा के रखा था। पोप जॉन पॉल नंबर 2 पोप जॉन पॉल द्वितीय, चलिए पोप जॉन पॉल तो अभी हुए हैं, एप्स्टीन के काल में ही है, लेकिन गांधी जी को तो शहीद हुए
75 साल से ज्यादा हो गए। उनका नाम भी अगर है तो सुधांशु त्रिवेदी को खोजपूर्ण पत्रकारिता का मैग्सेसे अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इससे लाइटर मोड से हम गंभीर उसमें आए। जी, ये जघन्य मूर्खता है कि सत्ताधारी पार्टी का एक इतना बड़ा पदाधिकारी एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर यह कहे कि महात्मा गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। इस बात को, इस बयान को नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो का समर्थन भी मानना चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे एक बयान बता दीजिए नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत ने कभी ये कहा हो कि गांधी जी के बारे में इस तरह की बात अगर कोई कहेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कभी इस पर आपत्ति की हो नरेंद्र मोदी ने? तो हम ये मानकर चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ कहा है वो नरेंद्र मोदी का ही विचार है। मोदी भी मानते होंगे कि महात्मा गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में शामिल है। जी। अब क्योंकि हम लोग बातचीत को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं सर, तो अंत में सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं एक और वो ज्ञान के भंडार हैं, जैसे ये बात उनको पता है। आखिर में एक उनकी जो बात है वो भी मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके समक्ष रखूं। इस पर हमको टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं, हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्ञान रखते हैं बस। ये हम तो बहुत ही पामर और क्षुल्लक है हम लोग उनके सामने। ये जो है इतना ज्ञान रखते हैं कि इनको ये भी पता है कि कौन सी दाल में हींग पड़ती है और कौन सी दाल में नहीं पड़ती। इतना ये नहीं पता था। हींग पड़ती है। अब इसके पीछे पूरा आयुर्वेद का विज्ञान है। आप कहेंगे दाल में हींग इसलिए पड़ती कि हींग डाइजेशन बेटर करती है, ठीक। अगर ऐसा है और वो भारी खाने को पचाने में मदद करती है, मगर जब उड़द की दाल आती है, जिसको आप काली उड़द की दाल कहते हैं, उसमें तो हींग नहीं पड़ती। अरहर की दाल में हींग पड़ती है, और उड़द की दाल में आप उल्टा और मक्खन मिला देते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि साहब इतना जो है, जो और हैवी था उसको आपने और हैवी बना दिया। ऐसा नहीं, उसके अंदर हाई सेल्यूलोज कंटेंट था। तो जब आपने उसमें फैट डाला तो दोनों बातें हुई। एक तो उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए सेल्यूलोज अवेलेबल था, और दूसरा सेल्यूलोज के माध्यम से फैट को डिसॉल्व किया तो सबसे बेटर ऑब्जर्प्शन हुआ। अब ये इतनी छोटी सी चीज है, अब ये चीज चूंकि हमारी परंपरा में आके बैठ गई तो उन लोगों को ज्ञान ही नजर नहीं आता। अब ये मैं कहूंगा किसी को अहंकार लग सकता है। 99% लोगों को ये बात नहीं पता, जिस तरीके से आपने समझाई है। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, मैं इसमें पता ही नहीं है किसी को ये। अब इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो शोध और रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। होगा सर, कहीं महात्मा गांधी का नाम भी होगा। तो मैं तो सर इसीलिए मांग की है मोदी जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय मयूर जानी ऑफिशियल को तो जरूर देखता ही है,